Good morning, dear students. Here I am presenting to you the next lecture of Chapter 1 History. Okay, in our previous class, as we have discussed lots of new things about the records where we found it. Okay, there are various sources of information, like the one thing we have discussed, like administration produce record, यानी ऐसे रिकॉर्ड जो हमें उस समय के एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू मिलते थे. ठीक है. Today we will just read and continue this chapter. The first topic is सर्वे बिकम इम्पॉर्टेंट. ठीक है, कि सर्वे की क्या इम्पोर्टेंट थी. सर्वे मीन्स घर घर जाके लोगों से कुछ बेसिक पॉइंट्स पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना. ओके, नाउ लेट्स रीड. The practice of surveying also became common under the colonial administration. यानी ब्रिटिश शासन में सर्वे करना एक आम बात थी. The British believed that a country had to be properly known before it could be effectively administered. यानी ब्रिटिश ऐसा मानते थे कि किसी भी कॉलोनी पे कब्जा करने से पहले उसकी अच्छी सी जानकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड रखना काफ़ी ज़रूरी है. By the early 19th century, detailed surveys were being carried out to map the entire country. और अर्ली 19th सेंचुरी में एक डिटेल सर्वे करवाया गया ताकि पूरी कंट्री का एक बेहतर तरीके से जानकारी जियोग्राफिकल और कल्चरल तरीके से लिया जा सके. इन द विलेजेस रेवेन्यू सर्वे वर कंडक्टर. गांव में रेवेन्यू सर्वे किए गए ताकि लोगों की आय के बारे में पता चल सके. द एफर्ट वाज टू नो द टोपोग्राफी, द सॉइल क्वालिटी, द फ्लोरा, द फोना, द लोकल हिस्ट्रीज and the cropping pattern, all the facts seen as necessary to know about the administer the region. और उस इलाके पे शासन करने के लिए वहाँ के जितने भी मुख्य विशेषताएं थी उनके बारे में जाना गया. जैसे वहाँ का टोपोग्राफी क्या है, जनसंख्या क्या है, वहाँ पे किस तरह के पेड़ पौधे जीव जंतु मिलते हैं, लोकल हिस्ट्री क्या है और किस तरह की फसलें वहाँ पर उगाई जाती हैं, वहाँ का कल्चर क्या है, ये सब चीज़ों की जानकारी जुटाई गई. From the end of the 19th century, census operation were held every 10 years. और हर 10 सालों में वहाँ पे सेंसस, जो कि जनगणना या जिस पे जनसंख्या के बारे में बताया जाता है, वो किया जाने लगा. These prepared detailed record of the number of people in all the provinces of India. Nothing information on caste, religion and occupation. इसमें सिर्फ जनसंख्या के बारे में वो जनगणना करते थे, जातिगत या धार्मिक आधार पर जनगणना नहीं होती थी. There were many other survey, botanical survey, zoological survey, archaeological survey, anthropological survey and forest survey. इसके अलावा कुछ अलग अलग सर्वे भी होते थे, जैसे बॉटनिकल सर्वे पेड़ पौधों के बारे में, जूलॉजिकल जंतुओं के बारे में, आर्कियोलॉजिकल पुरानी इमारतों के बारे में, एंथ्रोपोलॉजिकल यानी उस समय के जो भी मानव थे उनकी क्या संख्या थी इसके बारे में, फॉरेस्ट सर्वे और जंगलों के बारे में सर्वे. बट ऑफिशियल रिकॉर्ड डू नॉट टेल. लेकिन क्या ये ऑफिशियल रिकॉर्ड जो भी हमें बताते हैं वो सब सच होता है और क्या ये पूरी जानकारी देते हैं? फ्रॉम दिस वास्ट कॉर्पस ऑफ रिकॉर्ड वी कैन गेट टू नो अ लॉट. इस सर्वे से काफ़ी जानकारियाँ तो हमें मिलती हैं, बट वी मस्ट रिमेंबर डैट दीज आर ऑफिशियल रिकॉर्ड. लेकिन हमें ये भी जानना पड़ेगा कि ये सब ऑफिशियल रिकॉर्ड थे. दे टेल अस व्हाट द ऑफिशियल थॉट. ये हमें वही बताते थे जो ऑफिशियल सोचते थे. जैसे यहाँ पर एक सर्वे का दृश्य भी नीचे दिया गया है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह से अंग्रेज लोग गांव में जाकर सर्वे कर रहे हैं. और यहाँ पर एक 1857 का विद्रोह का चित्र भी दिखाया गया है. So they were interested in and what they wished to preserve for posterity. और अंग्रेजों का जो भी उस समय लाभ होता था वो उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करते थे और अपनी कमियों को उन रिकॉर्ड में शामिल नहीं करते थे. These records do not always help us understand what other people in the country felt and what lay behind their action. इन रिकॉर्डों से हमें ये नहीं पता चलता था कि उस समय भारतीय जनता क्या सोचा करती थी, उनके
समाज में किस तरह का परिवर्तन आया और किस तरह का समस्याओं का समाधान उन्हें उस समय करना पड़ा. For that, these records do not always help understand what other people in the country felt and what lay behind their action. For that, we need to look elsewhere. इसके लिए हमें कई दूसरी जगहों पर देखना पड़ेगा. When we begin to search for these other sources, we find them in plenty. जब हम दूसरी जगहों पे इस तरह की खोजों को करते हैं तो हमें बहुत सारे sources मिलते हैं. Though they are more difficult to get than official records. हालांकि official record से भी ज़्यादा मुश्किल है इन रिकॉर्ड्सों को ढूंढ पाना. We have diaries of people, accounts of pilgrimages and travelers, autobiographies of important personalities and popular booklets that were sold in the local बाजार. उस समय के जो खास लोग थे उनकी जीवनियाँ हमें मिलती हैं. जो यात्री यहाँ पर आए उनके जो लेख हैं वो हमें देखने को मिलते हैं. इसके साथ साथ कुछ पॉपुलर बुक भी लोगों ने लिखी है, उससे भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. As printing spread, newspapers were published and issues were debated in public. जैसे जैसे प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ, लोगों के बीच में ये सूचनाएं तेजी से फैलने लगी और जगह जगह इन मुद्दों पर बहस होने लगी. Leaders and reformers wrote to spread their ideas, poets and novelists wrote to express their feelings. और जो राजनेता थे वो इन पे कॉलम्स लिखा करते थे, अपनी सोच बताते थे, और जो रचनाकार थे वो कविताओं और नाटक के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुंचाते थे. All these sources, however, were produced by those who were literate. हालांकि ये ज़्यादातर sources उन्हीं के लिए उपयोगी थे जो कि पढ़ना लिखना जानते थे. From these, we will not be able to understand how history was experienced and lived by the tribal and the peasant, the worker in the mines and the poor on the street. लेकिन हमें इससे जो आदिवासी थे, जो मजदूर थे, जो किसान थे, गरीब लोग थे, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाती कि वो लोग क्या सोचते थे. Getting to know their lives is a more difficult task. उनके बारे में जानना ज़्यादा कठिन कार्य है. Yet this can be done if we make a little bit of effort. लेकिन अगर हम थोड़ी सी और मेहनत करें तो हम उनके बारे में भी जान सकते हैं. When you read this book, you will see how this can be done. जब आप इस बुक को पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे इस काम को किया जा सकता है. Here is a column like नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ये इसकी हेडिंग है कि ये इंसानों के उपभोग के लिए पर्याप्त नहीं है. न्यूज़पेपर प्रोवाइड अकाउंट्स ऑफ द मोमेंट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. न्यूज़पेपर देश के अलग अलग हिस्सों में होने वाली जानकारी प्रदान करते हैं. हियर इज़ अ रिपोर्ट ऑफ अ पुलिस स्ट्राइक इन 1946. 1946 में जो एक पुलिस स्ट्राइक हुई थी उसकी यहाँ पर रिपोर्ट है. More than 2,000 policemen in Delhi refused to take their food on Thursday morning as a protest against their low salary and the bad quality of food supplied to them from the police line kitchen. 2000 से भी ज़्यादा सैनिकों ने थर्सडे मॉर्निंग का जो नाश्ता या खाना था वो लेने से मना कर दिया क्योंकि उनकी मांग थी कि उनकी सैलरी काफ़ी कम है और उन्हें जो किचन से खाना दिया जाता है वो भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है. As the news spread to the other police station, the men there also refused to take food. जैसे ही खबर दूसरी जगह की पुलिस स्टेशनों में पहुंची, उन लोगों ने भी इस विद्रोह में अपना समर्थन दिया. The men there also refused to take food. One of the strikers said, "The food supplied to us from the police line's kitchen is not fit for human consumption. Even cattle would not eat the chapatis and dal which we have to eat." उसी में से एक व्यक्ति ने कोट करते कहा कि ये जो खाना हमें यहाँ पे दिया जाता है ये बहुत ही बुरी क्वालिटी का है. यहाँ तक कि जानवर भी यहाँ पे बनाई गई चपाती और दाल को नहीं खा सकते. ये समय हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी थी. ओके, so dear student, this is for today. What is your homework? That just revise all this work, read this chapter one more time, and in our next lecture we will continue with the chapter. Okay, thank you. Have a good day.